हरिप्रिया जी पुरुष थे, सब छोड़ करके गिरिराज जी आ गए। राधा कुंड में उनके गुरुदेव विराजमान रहते थे। तो अपने गुरुदेव को प्रणाम करके बोले, मुझे आपसे गुरु दीक्षा लेनी है। तो महापुरुष बोले, राधा कुंड पे बैठे बैठे, बताओ तुमको क्या दिख रहा है? तो हरिप्रिया जी, पहले उनका पूर्व नाम कुछ और था, बोले माथे पर सुंदर उर्धपुंड है, गले में तुलसी की माला है, अद्भुत वस्त्र पहने हैं, आसन पर गुरुदेव विराज रहे हैं, करुआ पास में रखा है, ठाकुर जी की सेवा पीछे हो रही है। गुरुदेव बोले, दीक्षा नहीं देनी, जाओ। और सुनो, दीक्षा की इतनी तुमको भूख है, जाओ गिरिराज जी की परिक्रमा लगा के आओ। लेकिन उनको इतनी इच्छा थी दीक्षा की, चले गए गिरिराज जी की परिक्रमा लगाई। परिक्रमा लगा करके 5-6 घंटे में लौट करके राधा कुंड जैसे ही पहुंचे, चरणों में प्रणाम किया, बोले गुरुदेव परिक्रमा हो गई, अब दीक्षा दे दो। उन्होंने फिर वही प्रश्न किया, क्या दिख रहा है तुम्हें? कुछ दिख ही नहीं रहा था। बोले माथे पर उर्धपुंड है, गले में तुलसी माला है, नीचे वस्त्र पहने हैं, पीछे ठाकुर जी की सेवा है, बगल में राधा कुंड है, इधर श्याम कुंड है, आदि आदि। फिर से जाओ परिक्रमा लगा के आओ, एक और परिक्रमा लगाओ। निष्ठा इतनी थी उनकी कि थके हारे थे, लेकिन फिर से चले गए परिक्रमा में। अब की बार उनको 6 की जगह 9 घंटे लग गए परिक्रमा करते करते, पैरों में छाले पड़ गए। 2 परिक्रमा में ये हालत हो जाती है। बेचारी गिरते पड़ते जैसे तैसे आए, प्रणाम किया, गुरुदेव अब दीक्षा दे दो। पूछे अब क्या दिख रहा है तुम्हें? तो रोने लगे, बोले मुझे कुछ नहीं दिख रहा, मुझे वही दिख रहा है, तिलक है, गले में कंठी माला है नीचे। बोले सुन, एक परिक्रमा और लगा के आ। तीसरी परिक्रमा की स्थिति कैसे बन जाएगी हमारे, जबकि गिरिराज जी में बाबा हैं, 3 परिक्रमा लगा में, लेकिन उनकी भाव दशा देख करके आप घबरा जाओगे। एक परिक्रमा में हमारी हालत खराब होती है। गुरुदेव बोले जाओ एक परिक्रमा और लगा के आओ। गुरु आज्ञा मान करके चले तो गए, लेकिन गुरु की आज्ञा पर संशय नहीं किया, गुरु की आज्ञा पर बिल्कुल विचार नहीं किया, अपने पैरों के फोड़ों पर, पैरों में छालों पर चिंता नहीं की। गुरु आज्ञा कर रहे हैं, कुछ तो होगा, निकल गए। तीसरी बार जैसे वो जाने लगे तो उनके गुरुदेव पीछे बैठे बैठे देख रहे थे, उनके चरण की ओर देखा, छाले पड़े हैं, स्थिति चलने की नहीं है, और मैंने परिक्रमा की आज्ञा दी है, 22 किलोमीटर लगा के आनी है, तब दीक्षा मिलेगी, और ये चल दिया। तुरंत मन में आ गया भाव, श्री जी यहाँ पे कृपा करो। अब जैसे ही वो गिरिराज जी की परिक्रमा में गए तो उनको पहले तो लोग दिख रहे थे, पहले तो माताएं दिख रही थी, पहले तो भाई लोग दिख रहे थे। अब पता, अब लिख रहा है कि सब सहचरियां हैं, सब किसी के हाथ में चमर है, किसी के हाथ में बीड़ा है, किसी के पास कुछ है, किसी के पास, सब अलग अलग दिख रहे हैं। साक्षात गिरिराज जी ऐसे लग रहे हैं मानो कोई निकुंज भवन है, या कि कोई अटारी पर कभी श्री जी आ रही हैं, कोई अटारी पर श्याम सुंदर आ रहे हैं, कभी कहीं से मोर बोल रहे हैं, कहीं कहीं वीणा बज रही है, कहीं पर बंशी बज रही है। अब पूरी दृष्टि ही बदल गई। 24 घंटे लगे उनको, और वृंदावन में संपूर्ण ब्रज का दर्शन कर लिया, संपूर्ण निकुंज लीला का दर्शन कर लिया। लौट करके जैसे ही अपने गुरुदेव के पास आए, प्रणाम किया, बोले लाला अब क्या दिख रहा है? तो अपने गुरुदेव को देख के कहते हैं, एक सखी विराज रही है, सुंदर नथनी पहनी है, कानन में कुंडल है, नेत्रन में काजल लगे हैं, सुंदर चुनरी ओढ़ी है, पीछे दर्पण है, बहुत सुंदर मणिमंडित, नीचे सब फर्श है, यहां श्याम कुंड है, यहां राधा कुंड है, और मेरे गुरुदेव की गोद में प्रिया प्रीतम दोनों विराजमान है। जैसे ये दर्शन हुए तब उनको स्वीकार किया और उनका नाम रखा है श्री हरिप्रिया। उनके बड़े पद रसिक जन गाते हैं, एक आध दिन हम भी गाएंगे कथा में, श्री हरिप्रिया।